कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई पूरे अच्छे से करते जा रहे होंगे। तो चलिए आज आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आईटी का क्वेश्चन बैंक, और उम्मीद करते हैं आप लोग जो है जितना मैं पहले बताया हूँ उसको आप रिवाइज करते गए होंगे और आप हर हाल में उसको कवर कर लिए होंगे। और नेक्स्ट ईयर जो है आप हर हाल में आईटी नीट का बहुत अच्छा रैंक से करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं देखने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं आपका 50 तक बना चुका था। ये 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये मेटल क्वाइन, देखिए आपके पास यदि थ्योरी है, कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम एक एक लाइन पढ़िए और उसका समझते जाइए। ये मेटल क्वाइन ऑफ मास 5 ग्राम। तो मेटल क्वाइन है तो क्वाइन कैसा होगा? डिस्क टाइप का होगा? नहीं, ये मेटल क्वाइन ऑफ मास 5 ग्राम एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, ये आपका रेडियस दे दिया है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 क्रॉस 10⁻² मीटर। सबको एसआई में कन्वर्ट करते जाइए। मास कितना? मास आपको 5 ग्राम है, मतलब इतना केजी। ओके, नेक्स्ट आप ध्यान दीजिएगा, कहता है कि इज फिक्स टू ए थिन स्टिक, यही थिन स्टिक से फिक्स है। ए बी ऑफ नेग्लिजिबल मास एज शोन इन फिगर। इसको फिक्स किया हुआ है। अरे यार मानिए ना, बिल्डिंग किया हुआ है। क्लियर है? आगे यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्टिक होगा मेटल का, दोनों को बिल्डिंग कर दिया, उससे क्या मतलब है? फर्दर देखिए क्या कहता है, नेग्लिजिबल मास इसको लेना है। जो क्वेश्चन में कह दिया वो लेकर के चलना है। द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट। सिस्टम क्या है? रेस्ट में है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि अरे मासलेस कैसे हो सकता है, यार उसका काफी कम मास होगा, उसको नेग्लेक्ट कर रहा है। किसी के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया जाता है, बात समझ गया ना? जैसे हाथी के मास में 2 चींटी चढ़ा दीजिएगा तो क्या उसका मास बढ़ जाएगा? नहीं ना, उसी टाइप का यहां पर है। कहता है कि द टॉर्क, कांस्टेंट टॉर्क दैट विल मेक the system rotate about AB at 25 rotation per second in 5 सेकेंड। क्लियर है ना? यानी इसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, और शुरू में तो क्या था, सिस्टम रेस्ट में था। नहीं, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गया 25 रोटेशन पर सेकेंड। एक रोटेशन में कितना? 2 पाई। नहीं, और इनिशियल 0 डिवाइडेड बाय टाइम आपको 5 दे दिया है, मतलब ये अल्फा का वैल्यू हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया क्या? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। लिख सकते हैं ना? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब यहां पर देखिए, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 10 पाई हो जाएगा। क्लियर है? 5 से कैंसिल होगा तो क्या होगा? 10 पाई। आपसे टॉर्क पूछ रहा है, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। बन तो गया, कर लीजिएगा इसको। तो आई का वैल्यू यहां से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो डायमीटर के अबाउट mr²/2 होता है। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? 3/2 mr²। होगा कि नहीं? होगा। तो इसके अबाउट 3/2 mr² इनटू अल्फा इज 10 पाई। ओके, अब इसको सोल्व कीजिएगा और आंसर आएगा। आफ्टर सोल्विंग this equation we get our result. What will be talk? 3/2 mass is 5 cross 10 to the power minus 3 into radius, तो 1 into 10 to the power minus 4 हो जाएगा स्क्वायर। करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 पाई। ओके ना? अब इसको फर्दर क्या कर सकते हो, इसको सोल्व करने के बाद ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा ना? तो 5 3 जा 15, 15 5 जा 75 इंटू पाई। पाई का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1.3.14 इंटू 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। क्लियर है? इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना रहा?
इसको आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आ जाएगा 2.35 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये इसको राउंडिंग ऑफ कीजिएगा तो ये 5 से कम है ना, तो इसको अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 टू द पावर -5, ये न्यूटन मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? इस यही होगा ना। ऐसे भी देखिए, जब 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका नियरेस्ट वैल्यू को हम लोग टिक करेंगे। क्लियर है? ऐसा कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है कि राउंडिंग ऑफ करके देता है, तो ये देखिए ना 3 है, 5 से कम होता है तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होता है, विल रिमेन सेम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज 1.5 kg मीटर स्क्वायर। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। शुरू में रेस्ट में कहता है कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1200 जूल, एंगुलर एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, 20 रेडियन पर सेकंड मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस फॉर ए ड्यूरेशन। तो चलिए आपको टाइम फाइंड करना है। शुरू में तो रेस्ट में था ना, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है और एक्सीलरेशन भी आपको दिया हुआ है 20, आपसे डिमांड कर रहा है t, और काइनेटिक एनर्जी आपको दे दिया है 1200 जूल। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्योर रोटेशनल मोशन में ऐसा लिख सकते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपको 1200 जूल दिया हुआ है, हाफ I का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। क्लियर है ना? इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर, शुरू में तो रेस्ट में है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जानते हैं कि नहीं, इनिशियली 0 है, और अल्फा इंटू टी। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू आपको दे दिया है कितना, 20, तो 20 टी, इसका स्क्वायर कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो गया, इनटू 20 टी का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से टी आप फाइंड कर लीजिए, जितना आएगा दोस्तों वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आप लोग फाइंड कर सकते हो, इसको फाइंड करने के लिए आप 2400 हो जाएगा, ये 2400 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 400 इंटू टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ये कैंसिल हो गया। क्लियर है ना? और ये भी आपका कैंसिल हो गया 6 से, नहीं, तो यहां से t शुड बी इक्वल टू √60 डिवाइडेड बाय 15, √4 2 सेकेंड, which is correct. 2 second is the, sorry, 2 second is the correct option. Okay? Visible na? Visible. Sound is also audible. Next question, 53. The following bodies are made to roll up without slipping the same inclined plane from the horizontal plane. Clear है ना? कहता है कि विदाउट स्लिपिंग हो रहा है मोशन। फर्स्ट में कहता है रिंग है, ए रिंग ऑफ रेडियस r, सेकंड में सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r/2, एंड थर्ड में क्या है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r/4। इन ईच केस the speed of center of mass at the bottom of the incline is same, the ratio of maximum height they climb is। चलिए देखिएगा, यही आपका फाइनली क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। यही आपसे हाइट का रेशियो सबका पूछ रहा है, सबका जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्पीड दोस्तों क्या है, सेम है। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा,
इसको फर्दर क्या कर सकते हो आप, mgh हाइट, सॉरी हाइट h मान लेता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mgh, और यही mgh रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया होगा, कन्वर्ट हो गया होगा। mgh दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, क्लियर है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, दिस इज रेफरेंस लाइन। mgh is equal to half mv square plus half into I omega square, where I is the moment of inertia of the rolling body about its center of mass. mgh should be equal to half mv square plus half, इसके जगह I बराबर mk स्क्वायर, I इंटू इसके जगह हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, mgh शुड बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये रहा। फर्दर इसको आप सोल्व कर सकते हो, क्या सोल्व कर सकते हो, और इसको मास कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये शुड बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2g इंटू 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ जाइरेशन और रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर का रेशियो क्या होता है, I शुड बी इक्वल टू mk स्क्वायर होता है, और I को क्या बोलते हो आप लोग, यहाँ पर कांस्टेंट एक होता है ना, C मानो A मानो जो माना मानो ना यार, C इंटू mr स्क्वायर इज इक्वल टू mk स्क्वायर, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो C शुड बी इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, मतलब जो कोफिशिएंट होगा ना कांस्टेंट, वही जैसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, तो उसका C का वैल्यू क्या होगा 1, डिस्क का ऑन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होता है ना, तो हाफ इंटू mr स्क्वायर लिख सकते होता है, हाफ क्या हो जाएगा, C का वैल्यू देगा। उसी तरह आप सॉलिड स्फीयर लेते हो, तो सॉलिड स्फीयर का कोफिशिएंट mr स्क्वायर का क्या होगा 2/5 होगा, वही हॉलो होता तो 2/3 होता है, ठीक है। तो आपसे डिमांड कर रहा है कि रेशियो क्या होगा हाइट का, तो यहां से h1 h2 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 h3 कॉमन टर्म तो कैंसिल हो जाता है ना, तो v स्क्वायर अपॉन 2g कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या कर रहा है, रिंग था, फर्स्ट में रिंग था, उसके बाद क्या था, फर्स्ट में रिंग था, उसके बाद सॉलिड सिलेंडर था, उसके बाद सॉलिड स्फीयर था। तो रिंग के लिए k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वही आप सॉलिड सिलेंडर लेते हो तो क्या होगा डिस्क हो जाएगा, तो डिस्क का कोफिशिएंट कितना आएगा 1/2 आएगा ना, तो 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/2 इज 2, फिर सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का 2/5 हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहां तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखोगे फर्दर, इसको क्या कर सकते हो आप, h1 h2 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 h3, अरे करोगे कि नहीं, होगा ना, शुड बी इक्वल टू 2:2, दिस इज 3/2 एंड दिस इज 7/2, सॉरी 7/5, ओके। h1 h2 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 h3 शुड बी इक्वल टू, इसमें ऐसा क्वांटिटी से आप गुना करो, जब भी रेशियो में आपको कोई क्वांटिटी हटाना है या उसमें ऐड करना है, तो सेम क्वांटिटी से ऐड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया जा सकता है ना। तो इसको क्या हो जाएगा फर्दर, 10 से यदि मैं गुना करता हूं तो ये 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
10 से गुना करूंगा तो 20, ये कितना हो जाएगा 10 से गुना करूंगा तो 15, ये कितना हो जाएगा 10 से गुना करूंगा तो 14। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है तो दूसरा क्वांटिटी गुना होगा। 20:15:14 है। क्लियर है? कभी कभी इस रेशियो का आपको ऐसे भी दे सकता था। क्या कर सकता था? इसको 40:30:28 ऐसा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। वहां पर दो में सब में गुना कर देंगे, तो सब में करोगे तो क्या होगा, ये 40 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 21 होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पर काम करना है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये आईआईटी में कब पूछा हुआ था, यहाँ पर ध्यान देना, ये 2019 में मेंस एग्जाम में, आईआईटी का मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन है यही दिमाग में रखना है, क्योंकि ये प्योर रोलिंग जब होता है ना, तो क्या होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। फर्दर क्या इसको आप लिख सकते हो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्या है 54 क्वेश्चन में क्या कहता है, ए सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर ऑफ आइडेंटिकल रेडियाई अप्रोच एंड इंक्लाइन विद द सेम लीनियर वेलोसिटी, सी फिगर देख रहे हो ना, बोथ रोल विदाउट स्लिपिंग ऑल थ्रू आउट, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0। The two collide maximum heights h is ph मतलब sphere और ये सिलेंडर on the incline, the ratio of a sphere, height of a sphere divided by height of cylinder is given by, वही क्वेश्चन तो था प्रीवियस वाला। तो प्रीवियस वाला सेम क्वेश्चन है, ये देखोगे आप, तो ये 2019 का था, वो भी तो 2019 का ही था, मतलब समझो ये क्या है, एक तरह का रिपीट क्वेश्चन है। तो एच स्फीयर, एच वी स्क्वायर बाई 2g, अभी मैंने जस्ट ये आपको डिराइव किया था दिस, तो h1:h2, ओके, हियर H for a sphere and cylinder, H sphere, H2 H cylinder। क्लियर? अब इसके बाद कॉमन टर्म को तो हटा दिया जाता है, 1:k²/r, तो 1:k²/r इसके लिए क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर के लिए 1 प्लस सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, इसका सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2, 1 तो क्या। अब इसको आप रेशियो निकाल दो, सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर तक। क्लियर है? इसको आप रेशियो निकालोगे तो 7/5:3/2, this implies that H a sphere divided by H cylinder should be equal to 7/5। ये पलट जाएगा ना, what will be the answer, 14 divided by 15, मतलब 14:15। this by this is equal to 14/5, which is correct, B option is the correct option। okay, now I am going to solve next question। what is next question, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्ट्रिंग इज बोन्ड अराउंड ए हॉलो, बोन्ड मतलब लपेटा हुआ है यार, अराउंड ए हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर, कहता है कि द स्ट्रिंग इज नाउ फुल।
here a string is pulling, okay. Now pulled with a horizontal force of 40 Newton. फिगर में दिखाया हुआ है, the cylinder is rolling without slipping on horizontal surface, then angular acceleration of the cylinder will be. angular acceleration आपसे पूछा जा रहा है, निश्चित रूप से टॉर्क फाइंड करना होगा. What will be torque acting on this cylinder due to this force about point of contact? What will be torque? Tau should be equal to 40 force into जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना होता है वहां से लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है. दिस इज लाइन ऑफ एक्शन एंड दिस इज द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड टॉर्क. वी टेक perpendicular from this point to this line. This will be 12. Therefore, what will be torque? 40 into 12. Okay. R is 0.5. 40 into 2 into 0.5. What will be the answer? 40 Newton meter. We have to find acceleration. Angular acceleration. What is angular acceleration? Alpha should be equal to tau divided by I. This is 40 Newton meter divided by I. I is the moment of inertia of hollow cylinder. What will be the moment of inertia of hollow cylinder? It is equal to mr square. Okay na? mr square. 40 mr स्क्वायर अबाउट सेंटर ऑफ मास. मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इस पॉइंट के बाद ना, तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क मैं लिया हूँ, तो इसी पॉइंट के बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होगा. तो इसके बाद mr स्क्वायर, इसके बाद 2mr स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पर 2mr स्क्वायर 40 डिवाइडेड बाई 2mr स्क्वायर. 2 into 5 into 0.5. This implies that 40 upon 5 to the 10. तो 5 हो जाएगा ना, मतलब 8 आ रहा है. 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज नॉट ऑप्शन. कहीं मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप चेक कर लीजिए एक बार. ये तो ठीक है यहाँ तक. नहीं, यहाँ पर टाउ अपॉन आई, तो हॉलो सिलेंडर का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है, इसके अबाउट इतना. तो 2mr स्क्वायर. देखिए r स्क्वायर, यहाँ मैं स्क्वायर छोड़ दिया था, mr स्क्वायर. ओके. फर्दर आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? अल्फा शुड बी इक्वल टू 40 अपॉन 10 इंटू 0.25 ना, तो 40 0 से 0 कैंसिल, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, 16 आ जाएगा. ओके. 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. अरे इसको 4 into 100 लिख सकते हो ना. 25 4 जा 100 होता है कि नहीं, तो 4 4 जा कितना 16 हो जाएगा. दिस इज करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है? नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 56. A homogeneous solid cylinder roller of radius r and mass m is pulled on a cricket pitch by a horizontal force at center. वही क्वेश्चन तो है, केवल बस लास्ट क्वेश्चन में ये क्या था, टॉप पॉइंट पर लगा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, नहीं मजा आ रहा है. चलो ना सुंदर फोटो निकालता हूँ. देखिए ये रहा. तो सेंटर से क्या है, इस पे फोर्स लगा रहा है. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है ना. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन माना जाता है,
क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। क्लियर है? तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद क्या होगा? प्योर रोटेशनल मोशन होगा। कंबाइंड मोशन इज ट्रीटेड एज प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अबाउट आईसी। दिस इज आईसी। ओके ना? इंस्टेंटेनियस सेंटर आप लोग पढ़ा होगा। तो एज्यूमिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग एंगुलर एक्सेलरेशन आई शुड बी इक्वल टू, अभी तो मैंने बताया, टाउ बाई आई। टाउ जिसके अबाउट ले रहे हो, इसी के अबाउट ले रहे हो ना, तो फोर्स इनटू आर और डिवाइडेड बाय इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या है? सॉलिड सिलेंडर है, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाय 2, जस्ट लाइक डिस्क जैसा टिप होगा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 3/2 mr स्क्वायर बन गया। नहीं, क्लियर है? कौन सा आंसर होगा? fr स्क्वायर, तो 2 को ऊपर भेजना तो 2fr डिवाइडेड बाय 3mr स्क्वायर, व्हिच इज करेक्ट। 2fr एक आर कैंसिल हो जाएगा, कर दो। 2f बाय 3mr, 2f बाय 3mr, ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो ये भी समझो आप रिपीट क्वेश्चन है, मतलब 19 में क्या कर रहा था, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। अभी मैंने तो इसी टाइप का ना क्वेश्चन कहाँ गया, और ये रहा, ये भी 19 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कब का है? अभी इस टाइप का मैं क्वेश्चन करवाया था ना एक, कहाँ गया, ये रहा, ये भी 19 में ही है। क्या मजाक किया क्वेश्चन पूछ कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व 57 नंबर क्वेश्चन। टू कोएक्सियल डिस्क हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 at I1/2 are rotating with respective angular moment angular velocity ω1 and ω1/2। क्लियर है? Their common axis, क्लियर है ना? They are brought in contact with each other. After some time they rotate with common angular velocity. सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना होगा, लगा दीजिए। ऊपर वाला का कितना था? फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कौन सा लगाना चाहिए? फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके ना? एंगुलर मोमेंटम आईआईटी नीट पूछा है यार, तो मन से थोड़ा सा पढ़ो। इसका I1 ओमेगा दिया है, ω1, और उसमें हाफ है दोनों का। I1 ω1 इनिशियल I1/2 इंटू ω1/2 दूसरे डिस्क का, और जैसे ही इसको कॉमन वेलोसिटी मिलेगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I1/2 इंटू ओमेगा, यही ओमेगा आपका कॉमन हो जाएगा। कॉमन कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो ना, 4 है, 4 1 5, 5/4 I1 ω1 इज इक्वल टू 3/2 I1 इंटू ओमेगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं, और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ओमेगा I1 भी कैंसिल हो गया। यहाँ से ओमेगा शुड बी इक्वल टू कितना? 3 2 या 6 ना, यानी 5/6 ω1। क्लियर है? ये आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी रहेगा। अब चलो नेक्स्ट देखोगे क्या है। इफ EF and EI are the final and initial total energies, then EF minus EI, यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल फाइंड करना है, नहीं निकल जाएगा। मतलब डेल्टा ई फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 3/2 ना, हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3I1/2। यहाँ पर देखो ना, टोटल ये होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये फाइनल माइनस इनिशियल
हाफ इंटू I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू I1 बाई 2, ये I हो गया इंटू ओमेगा 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, I ओमेगा स्क्वायर। क्लियर दिस। अब इसको सोल्व कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर 3I1, इसको आप सोल्व करो ना, कितना आ जाएगा 3I1 बाई 4 हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की जगह कितना था 5/6, तो स्क्वायर करोगे तो 25 बाई 36 ओमेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ, ये 4 हो जाएगा ना, 4 2 जा 8, 8 और 2 जा 16, तो I1 इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर बाई 16। क्लियर है? अब यहाँ फर्दर इसको सोल्व कर दो, आ जाएगा ये कैंसिल होगा क्या कुछ, ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या होगा 12, तो यहाँ से 25 बाई 48 I1 इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस, ये आपका कितना हो जाएगा 16, ये 8, ये 9 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। क्लियर? अरे 16 एलसीएम लोगे ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 और वो 1 9, ठीक है। फर्दर इसको आप यदि सोल्व करते हो तो 48, ये कितना 25 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस 27 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा -2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48, मतलब -I1 ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 24। क्लियर है? ये रहा आपका आंसर, -I ओमेगा स्क्वायर I1 ओमेगा स्क्वायर बाई 24। क्लियर? दिस इज करेक्ट। जल्दी से फास्टली आप लोग स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। चलो, उम्मीद करता हूं आप इसको नोट कर लेगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 58। Consider a body shown in figure consisting of two identical balls, each of mass m and connected by a light rigid rod. Clear है? If an impulse J is equal to mv is imparted to the body at one of its end, what would be its angular velocity? इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, दोनों मास समय तो बीचों बीच होगा, दिस इज L/2, ओके ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, सेंटर ऑफ मास के अबव एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो इसके कारण एंगुलर मोमेंटम जो इंपल्स आपने दिया, तो कितना हो जाएगा mv इंटू L/2, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंगुलर मोमेंटम, ओके। दिस इज इंपल्स, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, पता है ना। नेक्स्ट, इस पूरा बॉडी का एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू I ओमेगा। बंद हो गया क्वेश्चन, mvL divided by 2 should be equal to I each, this is m into L/2 होल स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर पार्टिकल का, और एक और पार्टिकल है तो डबल हो जाएगा, इनटू ओमेगा, यही तो फाइंड करना, निकालो जो आएगा आंसर हो गया। नहीं, यानी mvL डिवाइडेड बाय 2, mvL डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 है, इधर हो जाएगा 2,
ये देखिए ना 4 है तो नीचे 2 आ जाएगा, कैंसिल होकर के तो ml स्क्वायर और ऐसा रह जाएगा। ये 2 भी कैंसिल हो गया, मास कैंसिल, एल कैंसिल। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा? ओमेगा शुड बी इक्वल टू v अपॉन l। दिस इज करेक्ट आंसर। और डायरेक्शन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, एसी लो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? v बाई एल, डायरेक्शन किधर? एंटी क्लॉक। केवल मैग्नीट्यूड दिया आपको, डायरेक्शन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो और अच्छी बात आपकी क्या। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? 59 में ध्यान दोगे बच्चों, क्या है? ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज बीइंग रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन with constant angular speed about an axis passing through one of its end। इसमें किसी को शक है क्या? कोई शक नहीं। तो इसमें क्या करता है फर्दर? A uniform rod of length L is being rotated in horizontal plane with constant angular speed about an axis passing through its one of its end. If the tension generated in the rod due to rotation is Tx at a distance x from the axis, then which of the following graph depicts its most closely? देखो ना, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है? सिंपली यही रॉड है ना, क्लियर? ऐसा मान लेता हूं कि इसका लेंथ है x, क्लियर? यहां पर टेंशन यदि देखना है तो क्या करते हो? सेंटर ऑफ मास लेते हो। सेंटर ऑफ मास क्या है? ऐसा पॉइंट जहां पर टोटल मास इसका क्या माना जाएगा? कंसंट्रेटेड माना जाएगा। x की जगह कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। नहीं, टोटल लेंथ यदि x होगा तो, क्लियर? इसका टेंशन यहाँ पर देखोगे, टोटल मास यहाँ पर है और इसको जस्ट लाइक ऐसा बना सकते हो। दिस इज एक्सिस और टोटल मास यहाँ पर है। कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस x/2 पे है। तो यहाँ पर यदि हम स्ट्रिंग मासलेस लगा दें तो सब जगह टेंशन सेम देगा, मासलेस स्ट्रिंग होगा तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। कोई प्रॉब्लम है? यहाँ टेंशन निकल गया कि नहीं? क्लियर है? इस एंड पर टेंशन निकल गया, ठीक? तो यदि यहाँ टेंशन फाइंड करना होता तब तो ये काम हम कर देते नहीं, ठीक है? लेकिन आपको कहता है कि नहीं, यहाँ टेंशन तो सबसे हाई होगा। देखिए यहाँ पर टेंशन क्या होगा? सबसे हाई। और जैसे जैसे इधर जाओगे ना टेंशन घटते जाएगा, ठीक? तो ये तो कांस्टेंट लॉ होगा नहीं, ये देखो घट रहा है होगा, ये बढ़ रहा है नहीं होगा। ये और ये ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना होगा, क्लियर है? तो चलिए मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। तो आप ऐसे बनाइएगा तो फिर केवल एक ही जगह ना टेंशन आएगा। कहां पर? अरे यार, एक ही जगह केवल टेंशन आएगा। कहां पर आएगा? इंड पर। लेकिन अब इसी को मैं x लेकर के इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। जैसे देखो यही है, ये रॉड है, क्लियर? रॉड का लेंथ l दे दिया है, मास m मान लो, क्लियर? लेंथ केवल दिया हुआ है, तो मास नहीं दिया तो ये मान लेंगे। मानने के बाद एक एलिमेंट्री मैं कट कर रहा हूं। कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। ये रहा, इसका मास dm होगा, नहीं, और इसके क्रॉस टेंशन का डिफरेंस कितना होगा? dt।
इस इन पर टेंशन ज्यादा, इस इन पर कम। क्लियर? और जैसे जैसे इधर जा रहे हो ना, टेंशन क्या हो रहा है? घट रहा है। तो dt का वैल्यू यदि हम निकालता हैं तो क्या हो जाएगा? dl इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर की जगह x। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दो, इधर जैसे जैसे इधर जा रहे हो, x का वैल्यू, यही थिकनेस कितना है? dx है। x का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो x बढ़ रहा है, लेकिन टेंशन क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जब भी एक बढ़ा दूसरा घटा, तो एक तरफ माइनस लगाना होता है, चाहे इधर माइनस लगा दो, नहीं तो इधर लगा दो। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? यहां पर टेंशन 0 है, इधर से मैं ले रहा हूं लिमिट, टेंशन यहाँ 0, यहाँ पर मैक्सिमम। अभी मैंने दिखाया ना कि यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन होगा, पीछे दिखाया था। तो इधर का लोअर लिमिट माइनस dm की जगह क्या पुट करोगे? टोटल लेंथ का मास है m, तो dx लेंथ का मास कितना होगा? इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। t0 तो x के जगह कितना? l। यहां पर यदि आप लेते हो एलिमेंट्री पार्ट, तो यहां पर टेंशन 0 और x की जगह l हो जाएगा। यहां पर टेंशन t, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम टेंशन हो जाएगा, तो यहां पर टेंशन t होगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x मान लेते हैं। जैसे देखिए ना, यहां पर हमको टेंशन निकालना है, यहां पर निकालना होता तो क्या करते हैं? यहां 0 ले लिया जाता है, x की जगह 0। लेकिन हमको जनरलाइज निकालना है ना, सब जगह टेंशन निकालना है। तो इनिशियल लिमिट x, तो फाइनल x मान लेते हैं। इनिशियल लिमिट l, तो फाइनल x। क्लियर है? यहां पर टेंशन मैं कम कर रहा हूं, तो t का वैल्यू 0 यहां पर था, यहां पर t का वैल्यू t मैं माना हूं, तो t हो गया। लोअर लिमिट यहां पर x का वैल्यू l, तो अपर लिमिट यहां पर x की जगह x होगा, और t यहां पर फाइंड कर रहा हूं, इसलिए यहां पर t होगा। क्लियर? अब चलिए देखिए, इसको फर्दर इंटीग्रेट करो, तो t हो जाएगा, माइनस लगाएंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। कांस्टेंट को बाहर कर दो, ओमेगा स्क्वायर भी बाहर, और यहाँ पर हो जाएगा x dx, तो x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन, और लिमिट पलट जाएगा। यहाँ से t इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाई l। l स्मॉल है क्वेश्चन में, इससे कोई दिक्कत नहीं, l स्मॉल है, तो l स्मॉल कर दो। क्लियर? अब यहाँ पर l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 जो हो गया बाहर हो गया। क्लियर है ना? ये रहा आपका टेंशन का इंटीग्रेशन। अभी मैं इंड पर निकाला था ना पहले, x का वैल्यू 0 होगा तो इंड पर दे देगा, एक एल कैंसल आया था, n ओमेगा स्क्वायर l बाई 2 आया था। यहां से किसी भी पॉइंट का इस रॉड का टेंशन आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? अब हमको ग्राफ खींचना है, किसके बीच? t और x के बीच। तो यहाँ पर जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, दो वेरिएबल है, एक पर स्क्वायर है, एक पर पावर 1 है, तो हर हाल में कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। तो अब देखो, ये वाला और ये वाला तो हमको पहले ही छट गया था, तो कौन होगा? ये दोनों में स्ट्रेट तो होगा नहीं, तो कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, पैराबोलिक। क्लियर है? जैसे जैसे x बढ़ोगे, टेंशन घटते जाएगा, घटते घटते इंड पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 60। The magnitude of torque on a particle of mass 1 kg is 2.5 Newton meter about origin. Clear? टॉर्क दिया हुआ है, if force acting on it, फोर्स भी दे दिया है। तो इसका आप क्या लिख सकते हो? For the distance of the particle from the origin is 5 meter, then the angle between
फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर। ये रहा। कहता है कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड दिया, पार्टिकल का मास कितना है 1 kg। उसके बाद फोर्स कितना लग रहा है, इफ फोर्स एक्टिंग इज 1 न्यूटन एंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ऑरिजिन इज 5 मीटर। ये रहा आपका 5 मीटर, क्लियर। और इस पे लग रहा है कितना 1 मीटर, ठीक है। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। नहीं तो आर को जो है आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ना, ऐसा होगा आर क्रॉस एफ क्या देगा, टॉर्क देगा। आपको निकालना क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर, यही एंगल थीटा फाइंड करना है। बन गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा होता है ना, अरे टाउ बराबर क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में आर क्रॉस एफ लिखते हो कि नहीं। मैग्नीट्यूड इतना होगा, टाउ इज 2.5 न्यूटन मीटर, आर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, एफ कितना दिया हुआ ना, यहाँ से साइन थीटा फाइंड करो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 10 हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा ना। अरे डेसिमल हटाओगे तो नीचे 50, 25 टू जा 50, इसका वैल्यू होता है 1/2, 30 डिग्री का होता है। ये रहा आपका आंसर। 30 डिग्री मतलब π/6। पाई का वैल्यू 180 पुट करोगे तो 6 से भाग दोगे तो 30 आएगा कि नहीं। ये रहा आपका करेक्ट। ये भी IIT मेंस 2019 में पूछा हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितना मैं क्वेश्चन कराते जा रहा था उसको मत दीजिए, और जब मत दोगे ना तो आपका फिजिक्स पर बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा। और चाहे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो या मेडिकल का, उसको डुबाने वाला कौन होता है, फिजिक्स होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।